हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल क्वांटम न्यूज में। तो आज हो चुकी है 23 फरवरी 2021। आज हम फिर बात करेंगे विदेश से जुड़ी कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। आज बात करेंगे हम पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, सऊदी अरेबिया, स्पेन, सीरिया, दुबई, ब्रिटेन, मॉरिशस और काबुल, बांग्लादेश जैसे देशों की। दोस्तों, इस मेरे YouTube चैनल में आपको विदेश से जुड़ी कुछ बड़ी और अहम खबर देखने को मिलेंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो ये बात करते हैं सबसे पहले हम पाकिस्तान की। अगर पहली बड़ी खबर की बात करें तो इमरान की मुश्किलें बढ़ी। पाकिस्तान में मस्जिद और मदरसों के संचालक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। पीएम पर वादा खिलाफी का आरोप। विपक्षी दलों के गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फ्रंट के आंदोलन से पहले परेशान इमरान खान के लिए नई मुसीबत खड़ी हो रही है। देश की तमाम मस्जिदों और मदरसों के संचालकों ने सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने का फैसला किया है। मस्जिदों और मदरसों के संचालकों का संगठन इमरान सरकार के नए वक्फ कानून का विरोध कर रहा है। उसका आरोप है कि इस कानून के जरिए सरकार मस्जिदों और मदरसों पर कब्जा करना चाहती है। बात करने के लिए बड़ी खबर की तो फिर बढ़ी इमरान सरकार की मुश्किलें। पाकिस्तान के FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने की उम्मीद नहीं, ब्लैक लिस्ट होने का भी खतरा। पाकिस्तान के फाइनेंशियल एक्ट टास्क फोर्स यानी कि FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर होने की उम्मीद ना के बराबर है। इसकी वजह से यह है कि कुछ यूरोपीय देशों का मानना है कि इमरान सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ अभी कायदों को अब तक पूरी तरह लागू नहीं किया है। सोमवार से पेरिस में शुरू होने वाली वर्चुअल मीटिंग में पाकिस्तान समेत कई देशों को ग्रे लिस्ट से बाहर करने या उन्हें ब्लैक लिस्ट करने का फैसला हो सकता है। वहीं बात करें अगली बड़ी खबर की तो अमेरिका से मदद की गुहार लगाई पाकिस्तान ने कहा भारत से बातचीत शुरू कराई US। मोदी सरकार इसके लिए माहौल तैयार करे। अमेरिका में पाकिस्तान के एम्बेसडर असद मजीद खान ने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से बड़ी गुहार लगाई। मजीद ने कहा पाकिस्तान चाहता है कि भारत उसके साथ अमन बहाली के लिए बातचीत करे, लेकिन इसके लिए अमेरिका को मदद करनी होगी। एक थिंक टैंक के प्रोग्राम में असद ने कहा हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोस में अमन रहे। बातचीत के लिए शांतिपूर्ण माहौल बनाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। वहीं बात करें अगली बड़ी खबर की तो शांत घाटी में फिर से आतंकवाद को फैलाने के लिए पाक रच सकता है बड़ी साजिश। जानकर दंग रह जाएंगे आप। कश्मीर और घाटी में सक्रिय आतंकवाद के खिलाफ भारत ने सख्त रुख अपनाया है। इसके चलते घाटी में आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है। घाटी में फिर से आतंकवाद को फैलाने के लिए पाकिस्तान व्याकुल और बेचैन है। वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उसने एक नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान अब अपने आतंकी करतूतों के लिए श्रीलंका की जमीन को इस्तेमाल करने की फिराक में है। वहीं बात करें अगली बड़ी खबर की तो पाक के नापाक इरादों को भांपकर श्रीलंका ने इमरान खान को किया था बेइज्जत, मगर असली वजह बना भारत। जाने कैसे। कश्मीर मसले पर झूठ बोलने की फिराक में लगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को उस वक्त बेइज्जती का सामना करना पड़ा जब श्रीलंका ने उनके नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। दरअसल श्रीलंका दौरे पर इमरान खान वहां की संसद में भाषण देने वाले थे, मगर श्रीलंका ने भारत से रिश्ते बिगड़ने की डर से उस स्पीच को ही कैंसिल कर दिया। माना जा रहा है कि मौजूदा वक्त में श्रीलंका भारत से किसी तरह की तनातनी नहीं चाहता है। यही वजह है कि भारत के साथ टकराव से बचने के प्रयास में श्रीलंका ने संसद में प्रधानमंत्री इमरान खान के एक निर्धारित भाषण को रद्द कर दिया। वहीं बात करें अगले अपडेट की। पाक में अब कॉमेडी भी बर्दाश्त नहीं, चैनल के दफ्तर में घुसकर मचाई तोड़फोड़। लोगों ने पूछा कहां है सरकार। पाकिस्तान में उग्रवादियों ने एक कॉमेडी शो को लेकर 2 टीवी चैनल के दफ्तरों में जमकर तोड़फोड़ मचाई। इस शो को लेकर गुस्साए लोगों का समूह रविवार को जियो न्यूज और जंग न्यूज के ऑफिस में घुस आया। इन लोगों ने वहां जमकर तोड़फोड़ मचाई और स्टाफ के साथ भी मारपीट की। जानकारी के मुताबिक रोकने के बावजूद भीड़ ऑफिस में घुस आई। वहीं बात करें अगली बड़ी खबर की तो पाकिस्तान में आतंकियों ने महिला कार्यकर्ताओं के वाहन पर बरसाई गोलियां, 4 की मौत। पाकिस्तान में संदिग्ध आतंकवादियों ने एक समूह ने सोमवार को महिला कार्यकर्ताओं को ले जा रहे वाहन पर हमला कर 4 महिलाओं की हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि ये घटना अफगानिस्तान से लगने वाली देश की उत्तर पूर्व सीमा के आदिवासी इलाके में हुई। उन्हें बताया कि एक गैर सरकारी संगठन NGO की महिला कार्यकर्ताओं को वाहन के जरिए ले जाया जा रहा था, तभी उनके वाहन पर आतंकियों ने हमला कर दिया। इसमें 4 महिलाओं की मौत हो गई और ड्राइवर घायल हो गया। तो दोस्तों, अब बात करते हैं चीन से कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। अगर बात करें पहली बड़ी खबर की तो चीन ने अमेरिका को चेताया, कहा तिब्बत हांगकांग में अलगाववादियों को समर्थन देना बंद करे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने अमेरिका से कहा है कि वह सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और उसकी एकल पार्टी राजनीतिक व्यवस्था की छवि खराब नहीं करे। बीजिंग ने वॉशिंगटन से कारोबार और लोगों के बीच संपर्क पर रोक हटाने का भी आग्रह किया है। इसके अलावा बाइडेन प्रशासन ने ताइवान, तिब्बत, हांगकांग और शिनजियांग में अलगाववादी ताकतों पर रोक लगाने को कहा है। वहीं बात करें अगली बड़ी खबर की तो चीनी बैंकों के घट रहे लोन देने के आंकड़े। 2020 में 2 बड़े बैंकों के कर्ज देने में आई जबरदस्त गिरावट। चीन ऐसा देश है जो अपने कर्ज के जाल में अन्य देशों को फंसाकर अपनी व्यापारिक और कूटनीतिक स्थितियों को मजबूत करता है। दक्षिण अमेरिका के कई देश पिछले वर्ष में संसाधनों के लिहाज से मजबूत होते हुए भी पूंजी की दिक्कतों से जूझने के कारण चीन से लंबा कर्ज लेते रहे हैं।
कोरोना महामारी के बाद अब हालात बदल रहे हैं। पहली बार 15 साल के बाद हालात बदल रहे हैं। चीन की दो बड़ी बैंकों चाइना डेवलपमेंट बैंक और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना ने 2020 में इस क्षेत्र में बिगड़ती आर्थिक स्थिति के बाद भी कोई लोन नहीं दिया है। यह आंकड़े हाल ही में वॉशिंगटन थिंक टैंक और बोस्टन यूनिवर्सिटी ग्लोबल डेवलपमेंट पॉलिसी की रिपोर्ट में दिए गए हैं। अगर बात करें अगले बड़े अपडेट की तो सबसे दुश्मनी लेकर अब छटपटाने लगा चीन। अमेरिका से बोला कारोबार से बैन हटा दो। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने सोमवार को अमेरिका से कारोबार और लोगों के बीच संपर्क पर रोक हटाने का आह्वान किया। अमेरिका के इस प्रतिबंध को ताइवान, हांगकांग, शिनजियांग और तिब्बत के इलाकों में चीन एक गैर जरूरी दखल मानता है। विदेश मंत्रालय के एक मंच से अमेरिका चीन संबंधों पर वांग का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब चीन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन पर उनके पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप द्वारा उठाए गए टकराव पैदा करने वाले कदमों को वापस लेने का दबाव बना रहा है। फिर बात करें अगली बड़ी खबर की तो सीमा पर कम हुआ तनाव तो अब भारत देने जा रहा है चीन के 45 निवेश प्रस्तावों को मंजूरी। सीमा विवाद को लेकर जारी तनाव में आई कमी के बीच भारत चीन के 45 इन्वेस्टमेंट प्रस्तावों को मंजूरी देने जा रहा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने सरकार और इंडस्ट्री के सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि भारत चीन के 45 निवेश प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए तैयार है, जिसमें ग्रेट वॉल मोटर और SAIC मोटर कॉर्प का भी नाम शामिल है। बता दें कि पिछले 9 महीनों से चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव जारी है। हालांकि सैन्य वापसी की प्रक्रिया के बाद तनाव कम होने का आसार है। तो दोस्तों अब बात करते हैं अमेरिका की कुछ बड़ी और अहम खबरों के बारे में। अगर बात करें पहली बड़ी खबर की तो अमेरिकी एयरलाइंस ने दिया आदेश, बोइंग 777 विमानों की होगी जांच। इंजन में आग लगने के बाद करानी पड़ी थी आपातकालीन लैंडिंग। इंजन में आग लगने के बाद डेनवर में हुई विमान की आपात लैंडिंग पर फेडरल एविएशन रेगुलेटर ने गंभीर चिंता जताई है। FAA ने यूनाइटेड एयरलाइंस से ऐसे सभी बोइंग 777 विमानों की जांच कराने का आदेश दिया है जिसमें इस तरह के खराब इंजन लगे हैं। बता दें कि यूनाइटेड एयरलाइंस ने ऐसे सभी विमानों को बेड़े से हटा दिया है। इसी बीच विमान निर्माता कंपनी बोइंग ने भी जांच पूरी होने तक खराब इंजन वाले विमानों को परिचालन से हटाने की सिफारिश की है। वहीं बात करें अगले अपडेट की तो अमेरिका में 5 लाख के पार पहुंची कोरोना मृतकों की संख्या। राष्ट्रपति जो बाइडेन देंगे श्रद्धांजलि। अमेरिका लगातार कोरोना वायरस से लड़ रहा है। यहाँ पर मौत का आंकड़ा 5 लाख के पार पहुंच गया है। इसके बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन कोरोना के चलते जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देंगे। वह व्हाइट हाउस में आज 1 मिनट का मौन रखेंगे और मोमबत्ती जलाएंगे। व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया है कि बाइडेन प्रशासन संक्रमण के चलते जान गंवाने लोगों को याद में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। वही बात करें अगली बड़ी खबर की तो अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन बोले, म्यांमार के लोगों के साथ खड़ा है अमेरिका। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ अमेरिका ने म्यांमार के लोगों को साथ देने की बात कही है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमेरिका म्यांमार के लोगों के साथ खड़ा है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने एक बयान में कहा है कि अमेरिका उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना जारी रखेगा जो म्यांमार में लोगों के खिलाफ हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वे लोग अपनी लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार की बहाली की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी पाकिस्तान, चीन, अमेरिका की कुछ बड़ी और अहम खबरें। और ये बात करते हैं कुछ और बड़े देशों की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। डेटिंग ऐप के जरिए 55 लाख की लूट। दुबई में 4 महिलाओं ने भारतीय को फर्जी मसाज सेंटर में बुलाया, गर्दन पर चाकू रखकर रुपए ट्रांसफर करवाए। दुबई में 4 अफ्रीकन महिलाओं ने एक भारतीय युवक को डेटिंग ऐप के जरिए फर्जी मसाज सेंटर बुलाया और चाकू की नोक पर उसके बैंक अकाउंट से 55,30,806 रुपए ट्रांसफर करवा लिए। युवक के केस दर्ज करवाने के बाद मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है। बात करें अगली बड़ी खबर की। सऊदी अरब आर्मी में महिलाएं शामिल होंगी। सेना ने 4 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी। शुरुआत में शहरों में तैनाती होगी। सऊदी अरब में अब महिलाएं भी सेना में भर्ती हो सकेंगी। डिफेंस मिनिस्ट्री ने करीब 2 साल चले विचार विमर्श के बाद इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी दे दी है। शुरुआत में महिलाओं को 4 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की मंजूरी दी है। यह भी साफ कर दिया गया है कि फिलहाल सिर्फ शहरों में इनकी तैनाती होगी और अभी इन्हें जंग के मैदान से दूर रखा जाएगा। वही बात करें अगली बड़ी खबर की तो भारत ने रक्षा संपदा की खरीद में मदद के लिए मॉरिशस को $10 करोड़ कर्ज की पेशकश की। भारत ने रक्षा संपदा की खरीद में मदद के लिए सोमवार को मॉरिशस को $10 करोड़ का कर्ज मुहैया कराने का प्रस्ताव दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के बीच वार्ता के बाद दोनों देशों ने समग्र आर्थिक सहयोग भागीदारी समझौते पर दस्तखत किए। दोनों देशों ने मॉरिशस की समुद्री निगरानी क्षमता में बढ़ोतरी के लिए डॉर्नियर विमान और ध्रुव हेलीकॉप्टर के प्रावधान पर पत्रों का भी आदान प्रदान किया। वही बात करें अगली बड़ी खबर की तो कांगो में संयुक्त राष्ट्र के काफिले पर हमला, इटली के राजदूत की हत्या, बॉडीगार्ड और ड्राइवर भी मारे गए। कांगो में इटली के राजदूत की सोमवार को हत्या कर दी गई। यह घटना उस वक्त हुई जब वे संयुक्त राष्ट्र के काफिले में कांगो की यात्रा कर रहे थे। इटली सरकार की ओर से बताया गया है कि लुका अतानासियो सहित 3 लोगों की गोमा में हत्या की गई। वे कांगो में संयुक्त राष्ट्र स्थिरीकरण मिशन के काफिले की यात्रा कर रहे थे। वहीं बात करें आज की
आखिरी बड़ी खबर की तो बांग्लादेश के शाह अमानत एयरपोर्ट पर पकड़ा गया 12 लाख डॉलर का सोना। कस्टम अधिकारियों ने जब्त की 150 गोल्डन ईंटें। बांग्लादेश में सोमवार को शाह अमानत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम अधिकारियों ने सरकारी विमान कंपनी के एक विमान से लगभग 12 लाख डॉलर मूल्य की सोने की 150 ईंटें बरामद की हैं। मीडिया में छपी एक खबर में यह जानकारी सामने आई है। कस्टम डिपार्टमेंट में सहायक आयुक्त नूर नहर लिली ने बीडी न्यूज को बताया कि अबू धाबी से लौट रहे विमान बांग्लादेश के विमान BG 128 से 17 किलो 400 ग्राम की सोने की ईंटें जब्त की गई हैं। तो दोस्तों ये थी विदेश से जुड़ी कुछ बड़ी और अहम खबरें। तो दोस्तों आपको विदेश से जुड़ी खबर देखना पसंद है तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस चैनल पर विदेश से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबरों को दिखाया जाता है।